नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। 2026 सामने खड़ा है और मैंने सभी लगन वालों के लिए अलग से बनाने का सोचा। मैं इतना प्रेशर एक ही बार में सबको बताना बहुत कुछ छूट जाएगा। और ये प्रिडिक्शन 2026 की अकेले है नहीं, ये 2026 से 2028 आपका कैसे रहने वाला है, उसके विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, नए साल की शुरुआत क्लासेस के साथ करते हैं और अगर आप भी घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब ये कहानी 26 से 28 तक की है, लेकिन 25 में हमारे साथ क्या हुआ, जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक फिर मजा नहीं आएगा। तो ये जानना जरूरी है कि 25 में क्या हुआ। 25 का जो पहला हाफ था वो आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय था। किन चीजों के लिए? अब देखिए, क्योंकि राहु और केतु क्या थे, वो 4-10 एक्सिस पे थे। चौथे घर में केतु चल रहे थे, 10वें घर में राहु चल रहे थे। तो प्रॉपर्टी मैटर्स में प्रॉब्लम आई होगी, मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आई होगी। कई लोगों का घर में बहुत कलह कलेश या थोड़ा सा अनरेस्ट रहा होगा। कई लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों में घर छोड़ा होगा, चेंज किया होगा। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। प्रॉपर्टी मैटर्स और व्हीकल मैटर्स ने बहुत तंग किया होगा। वर्क प्लेस पे भी पॉलिटिक्स खूब देखी होगी आपने। वर्क प्लेस पे भी बॉसेस के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहा होगा, उतना सहयोग नहीं मिला होगा। हाँ, यहाँ कई लोगों को फॉरेन में जॉब मिल गई होगी, एमएनसी में जॉब मिल गई होगी, पर जो अपने ही देश में थे या जिनके लिए ये कॉम्बिनेशन नेटल चार्ट में भी है, उनके लिए वर्क प्लेस पे बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। फादर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ी टेंशन्स क्रिएट हुई होंगी या उनकी हेल्थ को लेके, पर मिड के बाद यानी कि जून के बाद वो संभावनाएं थोड़ी सी बनी होंगी। लॉन्ग जर्नीज आपने की होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आपने किए होंगे और मई के बाद से चीजें आपके लिए थोड़ी सुधरी होंगी। यानी कई लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई होगी, कई लोगों की शादी हो गई, कई लोग जो कंसीविंग के लिए प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनको कंसीविंग हुई होगी, कईयों के घर चाइल्ड बर्थ हुआ होगा। जेमिनी वालों की बात कर रहा हूँ, 2025 मई के बाद की कहानी। और लॉन्ग जर्नीज आपके लिए अच्छी रही होंगी, फ्रूटफुल रही होंगी, क्योंकि गुरु स्वयं आ गए ना लगन में। तो देख रहे हैं 5, 7 और 9 को बच्चा भी आएगा, शादी भी कराएंगे और उसके बाद आपके लिए अच्छी धार्मिक लॉन्ग जर्नीज और भाग्य का चलना भी मई के बाद से चीजें थोड़ी अच्छी होनी शुरू हुई होंगी। अब क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं तो हमें कहाँ ध्यान रखना है ये भी बताना हमारा फर्ज है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहु और केतु इस वक्त जो है 3rd और 9th की दिशा में है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि लॉन्ग जर्नीज में थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी कम्युनिकेशन में, बोलचाल में हमें आपको हमेशा बहुत ध्यान रखना है। केतु है, कुछ भी गलत बुलवा देगा। सीक्रेट टॉक्स आप कर सकते हैं। सीक्रेटिव आपको इस वक्त अपनी कम्युनिकेशन को लेकर रहना चाहिए। अपने पार्टनरशिप के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे आपके लिए एक टेक केयर और है। क्या? बिजनेस रिलेटेड चीजों से भी, क्योंकि शनिदेव जो है आपके 10th हाउस में लगातार बैठ के आपके 7th हाउस में दृष्टि बनाए रखेंगे। उनकी 10th दृष्टि बहुत, जो कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से भरी दृष्टि होती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, वाइफ हो, आपकी कम्युनिकेशन हो, फादर हो, आपकी जर्नीज हो, खासकर छोटी यात्राएं। लंबी यात्राएं भी इल्यूजन भरी रह सकती हैं, पर यस, ओवरऑल जर्नीज में आपको अगले 2 महीनों में ध्यान रखना है। रेमेडी के तौर पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर सकते हैं। नीडी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। डॉग्स, आंट्स और बर्ड्स, इनको आप भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं। और जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करें, अब मैंने बता ही दिया कि ट्रैवलिंग में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, तो जब भी आप ट्रैवल करें तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। ऐसा चौपाई का आप 11 बार इसका जप करके, आपने बाइक पे जाना है, कार पे जाना है, प्लेन पे जाना है, बस पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, आप एक बार चौपाई का इसका 11 बार जप कर लीजिए, फिर जाइए। चलिए अगली 3 साल की जर्नी की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि डेफिनेटली आपके विषय में सारी चीजें बतानी है। तो जनवरी से शुरुआत करते हैं। जनवरी के महीने में 13 जनवरी को सबसे पहला गोचर आएगा शुक्रदेव महाराज का, और पहला ही गोचर, अब देखिए कैसे जमावड़ा आपके अष्टम घर में लगने वाला है सभी प्लैनेट्स का। पहला ही जो गोचर है वो आपके अष्टम घर में होगा। किसका? वीनस का। कहाँ के मालिक हैं? 12वें घर के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? पंचम के मालिक हैं। तो ये एक टाइम पीरियड है जब आपको थोड़ा सा खर्चों से गुजरना पड़ सकता है। वो खर्चे बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, खर्चे आपके लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनके साथ रिलेटेड हो सकते हैं। बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने लव रिलेशनशिप का भी। पर जो लोग इस समय विदेश में रिसर्च की स्टडी के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय है।
जो लोग इस समय फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी, चाहे वो स्टार्टअप हो, मीडिया, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, टेक, क्रिएटिविटी या विदेश से आमदन के विषय में सोच रहे थे, वो आपके लिए यहाँ से एकदम से वो आमदन भी नजर आ सकती है। अर्नड मनी, ऐसा जिसके विषय में आपने सोचा नहीं था, वो भी आने की संभावना रहेगी। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे, मकर संक्रांति की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, और यहाँ पर सूर्य जब आए हैं तो आपको अब अपनी कम्युनिकेशन, जिसको हम पहले दिन से आपको कहते आ रहे हैं कि बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता है, अभी आपको वहां पे और ध्यान से रहना है। यहाँ पे किसी भी अट्रैक्शन में आकर आप अपने विषय में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नुकसान न कर बैठे। तीसरा घर अट्रैक्शन है, और यहाँ पे आठवें घर में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोशिश इसमें करनी है कि आपने टैक्सेशन के मैटर में, आपको कोई कहे कि छोड़ो क्या टैक्स देना है, रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर देंगे, नहीं, मुझे पूरा टैक्स देना है। इंश्योरेंस के मामले में गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखने हैं। यू आर पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और कोई भी तरह का टैक्स हो, उसमें ढील नहीं बरतनी है। गवर्नमेंट के साथ कोई पंगा नहीं। सूर्य यहाँ पर स्वयं आ रहे हैं। बहुत क्लियर रहिए कम्युनिकेशंस में भी, हर कम्युनिकेशन आपके पास, हर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। फिर मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल उच्च के हो जाएंगे। 11वें घर का मालिक यहाँ पे उच्च हो रहा है, और छठे घर का मालिक उच्च हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, और वो छुपा हुआ शत्रु आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल से व्याप्त है, आपके ही किसी आसपास छुपा हुआ है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इस समय गाड़ी भी बहुत अधिक ध्यान से चलानी है, खासकर 17 जनवरी से जब बुध महाराज आ जाएंगे, और मंगल की क्योंकि एक नीच दृष्टि रहेगी दूसरे घर पे, तो आपकी वाणी आपके लिए शत्रु के तौर पे उभर के आ सकती है, यानी कि कुछ आप ऐसा बोल दें और उन्हीं शब्दों को लोग आपके खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश करें। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके फ्रेंड सर्कल पे जाएगी, तो ये क्लियर है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से ही आपको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए भी आएगा। और मंगल की एक दृष्टि आपकी क्योंकि थर्ड हाउस पे भी है, तो ध्यान रखिए वही कहानी कम्युनिकेशन की है कि शब्दों के जरिए किसी को ठेस ना पहुंचे। और फिर जब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमने कहा ही है कि बहुत ध्यान से आपको ड्राइविंग करनी है, नहीं करेंगे तो चलेगा। 17 जनवरी, ऐसा तो 16 जनवरी ऑनवर्ड्स पर बुध भी आ जाएंगे, उसके बाद आपको ध्यान रखना है। और जहां तक बात है पैसे की, तो पैसा रियल एस्टेट से भी आ सकता है, पैसा आपके पर्सनल एफर्ट से भी आ सकता है, लेकिन एफर्ट्स अपनी हेल्थ पे भी रखना है। एफर्ट्स अपने लिए ये भी रखना है कि मुझे ड्राइव नहीं करना है, सेफली मुझे थोड़ा सा रहना है। इन चीज़ों को आपको देखकर चलना पड़ेगा। पैसा चार चार प्लैनेट्स आपको यहाँ पर श्योर कर रहे हैं दे देंगे, लेकिन वो ये भी श्योर कर रहे हैं कि इस दौरान किसी एडिक्शन में नहीं फंसना, इस दौरान किसी को गलत नहीं बोलना, इस दौरान किसी अट्रैक्शन के चक्कर में गलत डिसीजन नहीं लेना। दैट्स ए पॉइंट। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अगेन स्मॉल रिमाइंडर। एंड फरवरी महीने की ओर बढ़ते हैं। फरवरी महीने में 3 फरवरी को जो है बुध महाराज एक्वेरियस में चले जाएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पर आए थे और सबसे पहले यहाँ से निकल के जा रहे हैं, और बुध आ जाएंगे राहु के साथ। राहु के साथ बुध आए तो इस समय आपकी बिजनेस जर्नीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय घर से दूर आप कहीं एक प्रॉपर्टी बनाने की भी सोच सकते हैं, घर से दूर कहीं एक बिजनेस की भी सोच सकते हैं, और यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड यात्राएं आपकी निश्चित तौर पे बढ़ने वाली हैं, लॉन्ग जर्नीज आपकी होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में काम रहेगा तो भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं, भाग्य का घर है, फॉरेन कंट्री के वो फॉरेन के प्लैनेट हैं, और बुध बिजनेस है और आपके लगन और चौथे घर का मालिक है, और आपका बिजनेस कोई रियल एस्टेट आदि से जुड़ा हुआ है या फोर्थ हाउस की किसी एक्टिविटी से, तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। फिर शुक्र यहाँ पर एक्वेरियस में आ जाएंगे। अब शुक्र यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आ रहे हैं और पंचम घर के। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने वाले थे, बहुत बढ़िया। हायर बिजनेस स्टडीज के लिए बाहर जाने वाले थे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब आपका भाग्य निश्चित तौर पे बाहर से जुड़ता हुआ दिख रहा है, और आपके लिए एक ये संदेश इसलिए भी है क्योंकि 9वें घर का मालिक भी 10वें घर में बैठा है, और 10वें घर का मालिक जाके लगन में बैठा है, वहीं से वो दृष्टि डाल रहे हैं 9वें घर पे भी, चौथे घर पे भी, 5वें घर पे भी और 7वें घर पे भी। तो आपके लिए कनेक्शन सारे अब्रॉड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, कोई भी बिजनेस आप बाहर करने जाना चाहते हैं, या बाहर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, या बाहर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तमाम संभावनाएं आपकी, ये जब यहाँ पर सूर्य महाराज अब आएंगे, मकर संक्रांति खत्म, और यहाँ पर वो शनिदेव की दूसरी राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, राहु के साथ शुक्र भी हैं, राहु के साथ बुध भी हैं, राहु के साथ सूर्य भी हैं, सबको पकड़ लिया उन्होंने। अब कहानी क्या है कि आपको अपनी यात्राओं के दौरान अब थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी कम्युनिकेशन बहुत अधिक ध्यान से सोच समझ के, अब सबकी दृष्टियां सीधा तीसरे घर पे जाकर जुड़ गई हैं, सूर्य हो, शुक्र हो, बुध हो, सबकी। हालांकि सूर्य का अपना घर है, डेफिनेटली विल ट्राई टू प्रोटेक्ट
इन स्पाइट ऑफ द थिंग कि आपकी एक अग्रेसिव कम्युनिकेशन, एक इगोइस्टिक कम्युनिकेशन रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे गुरेज़ कीजिएगा। आपके फादर के साथ रिलेशंस या उनकी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना है। लॉन्ग जर्नीज़ का ध्यान रखना है। ये गुरुओं का स्थान भी है, उसमें भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ अगर अब तक आ रहे थे, आप बोल रहे थे यार हायर एजुकेशन के लिए कैसे जाऊँ, वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ से संभावना है कि सूर्य अपने ही घर में वहाँ पर दृष्टि डाल के आपको वीज़ा दिलवाने की कोशिश भी करें। तो वो आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली भी हैं और अच्छी भी हैं। फिर मंगल फाइनली कहेंगे 4 नहीं 5 बैठेंगे यहाँ पे, मैं भी आता हूँ। मंगल भी यहाँ पर आ जाएँगे और मंगल यहाँ पर आए हैं छठे घर के मालिक होके और 11वें घर के मालिक होके। अब छठे घर के मालिक का यहाँ पे आना कोई अच्छी वस्तु स्थिति नहीं है। मैंने कहा ना फादर की हेल्थ को लेके ध्यान या उनके साथ रिलेशनशिप को ध्यान अब और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप अग्रेसिव नजर आएंगे। या तो फादर बहुत अग्रेसिव रहेंगे आपके प्रति, या आप खुद से बहुत अग्रेसिव रहेंगे। और राहु उसमें तेल में, जो क्या कहते हैं, आग में घी डालने वाला काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी यही सारी एक्टिविटीज फॉरेन कंट्री से जुड़ी हुई हैं तो अच्छी बात है। आपकी यही सारी एक्टिविटीज स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि 11वें घर के मालिक भी हैं, तो फ्रेंड सर्कल्स भी आपकी पूरी इस एक्टिविटीज के दौरान शामिल रह सकती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमीशन बिजनेस से लाभ, फ्रेंचाइजी बिजनेस से लाभ हो सकता है, लेकिन लंबी और छोटी यात्राओं के दौरान तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यहीं बैठे बैठे बुध महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। बुध का यहाँ पर वक्री होना यानी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिछले घर से भी रिजल्ट्स देने में सक्षम रहता है, यानी दोबारा कहानी अष्टम पर आके जुड़ जाएगी। और यहाँ पर बुध जब वक्री होंगे तो अब आपको बुध महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं लग्नेश हूँ। आप अपनी यात्राओं के विषय में पुनर्विचार करें, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उस पे विचार कीजिए। आप अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को लेकर दोबारा पुनर्विचार कीजिए। आप गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, पुनर्विचार कीजिए। तो फादर की हेल्थ को लेकर पुनर्विचार, बहुत सारी चीजें आपको बुद्ध यहाँ पर सोचने के लिए कहेंगे। खासकर अगर आप बुद्ध की दशांतर दशा में हुए तो आपको सोचना ही है। और आपके लिए ये एक अगर आप 2026 अपना प्लान करना चाहते हैं, वाई 2026 7 8 जो प्लान करना है, आइए, मोस्ट वेलकम है। मार्च का महीना कैसे रहने वाला है? मार्च 2026 डेफिनेटली वीनस जब हैं वो पाइसिस में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे शनिदेव महाराज के साथ, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। यहाँ पे अब आपको नेम, फेम, पैसा, पोजीशन, प्रेस्टीज सब कुछ मिलने वाला है। हालांकि ये लूनर इक्लिप्स का समय भी रहेगा, यहाँ पर एनर्जी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शनि और शुक्र का इकट्ठे होना, खासकर जो लोग बिजनेस में हैं उनको बहुत अधिक यहाँ पर लाभ मिलने वाला। और ये बिजनेस विदेश से जुड़ा है तो कमाल हो जाएगा। ये बिजनेस आपका सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आर्ट डायरेक्शन से जुड़ा है, बहुत कमाल हो जाएगा। आपका ये बिजनेस एजुकेशन से जुड़ा है, तब भी बहुत कमाल हो जाएगा। हालांकि घर से रिलेटेड चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, शुक्र की नीच दृष्टि रहेगी। लेकिन इस समय अगर आप घर नहीं पर ऑफिस के लिए जमीन बाय करने, ऑफिस बाय करना है, शोरूम बाय करना है, कुछ और कमर्शियल बाय करना है, वो आप कर सकते हैं। और बिजनेस भी आपका खूब ग्रो करेगा, पैसा भी खूब आएगा, पैसा लगेगा भी खूब। क्यों? क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि जब बोल ही रहा है खर्चा होगा तो एक छोटा सा ऑफिस खरीद डालिए ना, क्यों रोज रोज रेंट देना है हमने। और दूसरा, जॉब वालों के लिए ये एक ऐसा समय है जब चेंज ऑफ जॉब की संभावना है। अब वो विद इन कंट्री एमएनसी में हो जाए, विद इन कंट्री किसी आपके और यू नो किसी कंपनी में हो जाए, या फिर आपको फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिले, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। चेंज तो वो करवाएगा, इन पॉजिटिव नोट वो करवाएगा चेंज यहाँ पर, लेकिन खर्चे जरूर हैं। फिर इसके बाद जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे जेमिनाई में। अब तक वक्री चल रहे थे, आप सोच रहे थे मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा, यही करेंगे। अब इनकी दृष्टियां जो 5 7 और 9 पे थी, अब अपना कार्य करना शुरू करेंगी। खास करके अगर आप जुपिटर की दशांतर दशा में हैं तो अब आप देखेंगे वो सारे पिछले हुए डैमेजेस को कंट्रोल करेंगे। चाइल्ड कंसीविंग अगेन जिनके नहीं हो पाई उनको होगा, जिन बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं चल रही थी उनकी चलेगी, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी शादी, जिनके लिए दूसरा बच्चा संभव नहीं हो पा रहा था वो होगा, जिनके लिए थर्ड इशू की जरूरत थी वो भी आएगा, जिसके लिए भाग्य काम नहीं कर रहा था, लॉन्ग जर्नी, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे तब। फिर 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज कहेंगे ओके, थैंक यू शनिदेव, आपके साथ 2 महीने डिफरेंट डिफरेंट राशियों में रहने के बाद, मतलब आपके घरों में रहने के बाद फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला है। और सीधा शनिदेव के साथ आके ही बैठ जाएंगे, वहीं से जो है बातचीत पूरी शुरू होगी अब। और सूर्य यहाँ पर आए हैं तीसरे घर के मालिक होके। सो दिस इज अ टाइम पीरियड जब आपके बॉसेस के साथ आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकल सकता है।
कि वो कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ चार्ट्स में होगा। कुछ चार्ट्स में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कुछ चार्ट्स में होगा कि हो सकता है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कुछ बड़ा मिल जाए, कोई लीडरशिप रोल्स आपको मिल जाए, कोई नेम एंड फेम आपका काम में हो जाए, आप मीडिया इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री में या आर्ट एंड डायरेक्शन इंडस्ट्रीज में वहां आपका बहुत नेम फेम हो जाए। तो यहाँ पे सूर्य बहुत सारे काम करते हैं। सूर्य और शनि को देख के सिर्फ ये कह देना कि हाय तौबा मच जाएगी, जी नहीं। यही सरकारी नौकरी भी दिला सकते हैं क्योंकि शनि कामकाज है और सूर्य सरकार है। यही आपको नेम फेम भी दिला सकते हैं क्योंकि शनि कामकाज है और सूर्य नेम फेम है। यही आपको हो सकता है इस समय कि आपकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपकी वाइफ को कोई गवर्नमेंट में ओहदा मिल जाए, संभावना है वाइफ को नेम फेम मिले। इतना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वीनस जो है वो वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है पिता को नेम फेम मिले, ये सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चीजें तो अच्छी होने वाली हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि आप सिर्फ बुरा 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 सोचते रहे ऐसा नहीं हो सकता। प्लैनेट्स को हमें संपूर्ण तौर पर देखना होता है और यहाँ पर अब प्रोफेशन से रिलेटेड छोटी यात्राएं भी संभव है और एक कम्युनिकेशन जो अब तक बॉसेस से नहीं हो पा रहा था प्रोफेशनल लेवल पे, अब वो भी स्थापित होगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपका पूरा। फिर बुध महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे, बोले भाई मैं लग्नेश हूं, मैं भी डायरेक्ट हो जाता हूँ, सब इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। अब ये एक बार बुध यहाँ पर डायरेक्ट होने के बाद फिर से आपके लिए लॉन्ग जर्नीज अच्छी होनी शुरू होंगी हायर एजुकेशन के लिए। अगर अब तक नहीं हो पाया था तो अब वो समय है कि जब चीजें अपनी रफ्तार से दौड़नी शुरू होंगी और घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाने के विषय में जो हम सोच रहे थे या घर से दूर जाने के विषय में सोच रहे थे वो भी यहाँ पर होता दिखेगा। और जो लोग रियल एस्टेट या फोर्थ हाउस की किसी भी एक्टिविटी में है, अब आपको वहां से कमीशन भी जनरेट होगी। फिर शुक्र महाराज कहेंगे भाई बहुत उच्च रह लिया, अब हम चलते हैं, बाय बाय, वो सीधा एरीज में चले जाएंगे। अब 11वें घर में शुक्र पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लग्जरियस फ्रेंड सर्कल्स आपका क्रिएट होना, प्रभावी लोगों के साथ क्रिएट होना, वो तो यहाँ पर संभावना दिखती है। लेकिन यहाँ पर 12वें घर के मालिक का आना ये संभावना भी दिखाता है कि भाई खर्चे आपके फ्रेंड सर्कल पे होने वाले हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करने वाले हैं। यहीं से आपको अपने कोई प्यार करने वाला भी मिल जाएगी या मिल जाएगा। मिल जाएगी की संभावना इसलिए क्योंकि शुक्र है और मेल चार्ट में शुक्र पत्नी है। तो वो, क्योंकि बात यहाँ पत्नी की नहीं गर्लफ्रेंड की हो रही है या एक बॉयफ्रेंड की हो रही है, तो दोनों का कारक जो है वो बुध है। और बुध क्योंकि अभी राहु के साथ बैठा है और शुक्र एक प्यार का प्लेनेट जाके बैठ गया 11वें घर में जो अपनी ही राशि को देख रहा है सामने पंचम घर को। तो हो सकता है कि फॉरेन कनेक्शन के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आपकी कहीं पे मुलाकात हो। लेकिन ये एक अच्छा समय है और एक बढ़िया समय अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ, आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा समय है। और अप्रैल का महीना पहुंच गए हैं हम, आइए देखते हैं अप्रैल में क्या चल रहा है। 2 अप्रैल को मंगलदेव महाराज जो है वो पाइसिस में चले जाएंगे, यानी कि 11वें घर का मालिक कहाँ गया, 10वें घर में। 10वें घर का मालिक कहाँ है, लगन में। लगन का मालिक कहाँ है, भाग्य में। भाग्य का मालिक कहाँ है, 10वें घर में। एक कनेक्शन आपका जो ये बन रहा है ना, 1, 9, 10 और 11 का, ये बता रहा है कि प्रोफेशनली आप अच्छा खासा ग्रो करने वाले हो। पैसा भी आएगा, लीडरशिप रोल भी आएगा, यस चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आप उसको पार भी कर पाएंगे। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन की थोड़ी सी कमी रहेगी। यहाँ पे थोड़ा संभल के इसलिए भी रहना है क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट एग्रेसिव प्लैनेट है, वो कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटीज के साथ बहस करने के लिए मजबूर कर दे, उससे हमने बचना है। अग्रेशन अच्छा है, एक्शन में आना अच्छा है, लेकिन यही अग्रेशन, यही एक्शन अगर वाणी में तब्दील हो जाए, बॉसेस के साथ आप बहस बैठो, तो हमें थोड़ा सा खराब कर सकता है। क्योंकि गुस्सा आपको जरूर आएगा, मंगल की दृष्टि लगन पे भी रहेगी, सप्तम घर पे भी रहेगी, मन और दिमाग दोनों थोड़े से विचलित रहेंगे। लेकिन आपको अपने एग्रेशन को काम में बदल के दिखाना है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बुध महाराज पाइसिस में आ जाएंगे, पहले ऐसे प्लेनेट जो इस साल में नीच होने वाले हैं, और वो कहेंगे ओके डन, अब बताइए जी अब क्या है। लगन का मालिक 10वें घर में आके नीच हो गया, यानी कि वो मैं जो आपको कह रहा था ना, बॉसेस के साथ मत झगड़ो, मत बहस करो, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो अथॉरिटीज के साथ। अब बुद्ध का वहां नीच हो जाना, यानी कि आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात समझ नहीं रहा है। बुद्ध वाणी, स्पीच नीच हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये चौथे घर का मालिक भी है। हो सकता है इस दौरान आप बोले कि ओके मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, थोड़े दिन आप मुझे वर्क फ्रॉम होम ही दे दीजिए तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वो संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर वाणी के जरिए संवाद या वाणी को नहीं समझ पाना या स्पीच के जरिए या कम्युनिकेशन को क्लियरली नहीं पकड़ पाना अथॉरिटीज और बॉसेस के द्वारा, वो थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है और आप वर्क फ्रॉम होम करने के लिए थोड़ा यहाँ पर तैयार रहेंगे। फिर सन एरीज में चले जाएंगे, बोले मैं भी उच्च का हो जाता हूँ। अब वो सोसाइटी में जो आपको एकदम रिकॉग्निशन के तौर पे
चाह रहे थे ना कि यार पैसा आ रहा है, एक अच्छे लिंक्स आ रहे हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलने की संभावना है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल के साथ एक छोटी-छोटी यात्राएँ करने का, घूमने का सबब है। यहाँ पे सोशल मीडिया से पैसा कमाने का समय है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा किसी भी तरीके से ऑपरेट करते हैं, सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड कि आप उससे पैसा कमा पाएँ। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स के साथ या तो किसी की एक ईगो वॉर रह सकती है, यू नो आई एम द बेस्ट, या फिर आपको कोई नए रोल्स मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ आपका मिलना-जुलना हो सकता है, फ्रेंड सर्कल आपका और प्रभावशाली बन सकता है। फिर शुक्र मूव कर जाएँगे, बोले आप बैठो यहाँ पे, लेट मी मूव। अब शुक्र आ गए अपनी ही राशि में 12वें घर में। अब ये फिर से खर्चे बढ़ाने वाला टाइम पीरियड है, ये खर्चे कम करने वाला टाइम पीरियड नहीं है। और यकीन मानिए अप्रैल के महीने में, इवन मार्च के महीने में आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले 12वें का मालिक 11वें में था, अब 12वें का मालिक 12वें में ही है और 11वें का मालिक 10वें में है। चाहे वो प्रोफेशनल आपकी कोई मनोकामना हो, उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। आप देखिए कुछ दिन बाद वो खुद पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छा समय है, लेकिन हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, विदेश की यात्राएँ बढ़ सकती हैं, बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लग्ज़री चीज़ों पे खर्चा हो सकता है, कम्फ़र्ट्स में आप इस वक़्त रहने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग खर्चा दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ-साथ ही यहाँ पर अगर विदेश में आप नया स्टार्टअप शुरू करने की और जॉब के विषय में सोच रहे थे, उसमें संभावना यहाँ पर बन सकती है। क्योंकि आप बोलेंगे जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6th हाउस का मालिक नहीं, लेना नहीं, ना इसका कोई 10th हाउस से लेना-देना, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र को शनिदेव भाग्य के मालिक स्वयं से देख रहे हैं। हाँ, वो हर्डल्स भी थोड़ी-सी आएँगी क्योंकि वो अष्टम के भी मालिक हैं, क्योंकि कर्म कारक का ग्रह शनि वीनस को, वेल्थ को, पैसे के उसको देख रहे हैं, जो स्वयं छठे घर को देख रहा है, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके लिए विदेश में भी अपॉर्च्युनिटीज़ वेट कर रही हैं और आप उसको ग्रैब भी करेंगे जाके। फिर बुद्धदेव महाराज जो हैं वो एरीज़ में आ जाएँगे। आए नहीं? आ गए। बुध महाराज एरीज़ में आ जाएँगे तो अब आपके लिए क्या हो गया, लगन का मालिक इच्छाओं के घर में, चौथे घर का मालिक गेन्स के घर में। तो अब संभावना है कि जब आपकी वो इच्छाएँ भी प्रबल होनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि या तो आपने प्रॉपर्टी से पैसा कमाया या प्रॉपर्टी में लगाया, 2 चीज़ें ज़रूर हुई। अगर कमाया तो पुनः विचार करेंगे कि मैं उसको फिर से बाय करूँ प्रॉपर्टी को। गेन्स आप यहाँ पे बनाते दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके मदर बहुत सोशलाइज़ होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ मदर की कृपा से गेन्स होते नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, बुध आदित्य योग का 11वें घर में बनना बहुत अच्छी बात है। लगन के मालिक हैं, इस वक़्त इच्छाएँ बहुत प्रबल रहेंगी कि मुझे ये बिज़नेस में ऐसा करना है, ऐसे करना है, ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, फिर उसको ऐसे करना है। बहुत सारी चीज़ें आप सोचने वाले हैं और वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर फ्रूटफुल साबित होंगी। डिपेंड इतना करता है बस कि नेटल चार्ट में आपकी क्या दशा, अंतर्दशा चल रही है, उसको देखना बहुत ज़रूरी। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें अप्रैल में आपके साथ हो रही हैं और उसमें लग्नेश का बड़ा रोल यहाँ पर है। तो शुभकामनाएँ आपको देते हैं और मई महीने को हेलो बोलते हैं। तो मई 2026 यानी कि 11 मई को मंगल महाराज जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में चले जाएँगे और मंगल यहाँ पर छठे घर के मालिक भी होकर आए हैं, तो छठे घर का मालिक अपने से छठे आया है, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अब यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में जो पहले थोड़े से आप जब ग्रो करते हो ना, तो बहुत सारे लोग ईगो आपके साथ पाल ही लेते हैं कि यार ये कैसे कर रहा है। अब वो थोड़े से लड़ाई-झगड़े होने की संभावना कई चार्ट्स में अकॉर्डिंग टू डिपेंड द दशा, अंतर्दशा और आपके चार्ट में क्या रोल है, वो रह सकता है यहाँ पर। और कई लोगों को यहाँ पर अपनी सोसाइटी में बहुत प्रभावशाली रोल मिल जाएँगे, बहुत प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे और अपनों के ही तरफ से रहेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। क्योंकि आपका अपना स्वयं की घर की राशि में वहाँ पर मंगल महाराज बैठे हैं, वो कुछ हानि नहीं होने देंगे। हालाँकि उनकी एक दृष्टि क्योंकि चौथी आपके दूसरे घर पे रहेगी, जो कि नीच की दृष्टि रहेगी, तो आपको बोलना बहुत सोच समझ के है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत विचार आपको करके बोलना है। हालाँकि एक दृष्टि इनकी 8वीं आपके छठे घर यानी अपनी ही राशि पे रहेगी, तो आपसे जीत तो कोई नहीं पाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो अच्छी बात है ना? बढ़िए आगे, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं आपको देना चाहता हूँ और फिर मई के महीने में वीनस आ जाएँगे जेमिनी में, 12वें घर का मालिक लगन में, 5वें घर का मालिक लगन में, किसके साथ? गुरु के साथ। लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र त्रिकोण योग, 1 4 7 10 विष्णु स्थान, 1 5 9 लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी विष्णु योग, वैसे भी जो जुपिटर है हम उसको विष्णु जी कहते हैं और शुक्र को लक्ष्मी कहते हैं। तो अब वो आपके लिए यहाँ पर बन रहा है। क्या प्रभाव देगा? सबसे पहले तो अब आप
अपने पे खर्चा करने वाले हो, आपको लगेगा यार मैं सबके लिए करता हूँ, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता हूँ, अब मैं खुद को ग्रूम करूँगा, पहले खुद पे पैसा खर्चूँगा। अच्छे-अच्छे ड्रेसेस लेना, अपना लुक चेंज करना, अपने आप को योगा मेडिटेशन में लगाना, जिम में लगाना, उन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे और ग्रूम करेंगे अपने आप को। इसके साथ ही आपके अपने पे खर्चे होने के साथ-साथ बच्चों पे भी खर्चे रहेंगे। आपके अपने साथ खर्चे होने के साथ-साथ आप अपने लाइफ पार्टनर को भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे, उसको भी साथ में ऊपर उठाएँगे कि यार हम ऐसे ही बन के रहते हैं। इस समय आपको नेम-फेम मिलने की संभावना भी बहुत अधिक रहेगी और आप बिज़नेस में भी बहुत ग्रो भी एक्सपैंड भी करेगा बिज़नेस और पैसा भी आएगा। और उसके साथ-साथ ही आपका जो शोहरत है, वो भी चारों तरफ फैलने वाली है। खर्चा ज़रूर होने वाला है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है क्योंकि 12वें घर का मालिक इंक्लूड है। थोड़ा-सा स्लीप पैटर्न अच्छा रहे उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। अब बुध महाराज भले ही यहाँ पर नीच नहीं है 12वें घर में, लगन का मालिक आया है, जो मैंने आपको अभी हिंट दिया, इंडिकेशन दिया कि आपको मेडिटेशन करके चलना है, योगा करके चलना है क्योंकि 12वें घर का मालिक लगन में और लगन का मालिक 12वें घर में। तो यहाँ पे फॉरेन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते दिखाई दे रहे हैं, आइदर फॉर बिजनेस, आइदर फॉर जॉब, आइदर फॉर एजुकेशन, आइदर फॉर टूर और ट्रैवल पर्पस। और यहाँ पर आपका खर्चा भी होता दिखाई दे रहा है और अब वो और मजबूती से होता दिखाई दे रहा है। तो भगवान करे आपका वो खर्चा शुभ हो, बिजनेस के लिए हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो, जॉब जिम में आपको जाना है तो उसके लिए खर्चा हो, लेकिन यहाँ पे खर्चा ज़रूर है। और नींद जब खर्चा बढ़ता है तो नींद तो उड़ती है, उसके लिए अगेन मेडिटेशन योगा करके चलिएगा। फिर सूर्य महाराज भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, कहेंगे मैं भी आ जाता हूँ यार। अब वो वीज़ा रिलेटेड जो इशू था ना, वो केतु महाराज वहाँ पे थोड़ा पंगा डाल रहे थे, अब तीसरे घर का मालिक वहीं पे आ ही गया है। तो अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें होंगी, एक तो जिनको वीज़ा मिलना है हो सकता है उनकी वीज़ा की क्लैरिटी आ जाए। दूसरा यहाँ पर अब आपका खर्चा अब भी और बढ़ेगा और वो खर्चा हो सकता है छोटे भाई बहनों पे भी हो, वो खर्चा हो सकता है ड्यू टू अट्रैक्शन भी हो, तीसरा घर अट्रैक्शन भी है। खर्चा हो सकता है कि अपनी बहुत साख बनाने के लिए आप चैरिटीज़ कर दें कि देखिए मैं कितना बड़ा दयावान भी हूँ। ऐसी चीज़ें संभावित तौर पे रह सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है, कम्युनिकेशन आपका विदेश में बैठे लोगों से यहाँ पर स्थापित होगा और उनके ज़रिए आप विदेश जाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर बुद्धदेव महाराज लगन में आ जाएँगे। बोले यार बहुत हो गया 12वें घर में बैठ के, मुझे अपने घर को चेक करना जा रखे, जहाँ पे पहले से गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अब 3 बेनिफिक प्लैनेट्स का बैठना इंक्लूडिंग लग्नेश, अब आपके लिए आप कोई और पहले तो बिज़नेस माइंडेड थे ना, अब आप प्योर बिज़नेस माइंडेड हो जाएँगे और बिज़नेस अच्छा चलेगा भी। बिज़नेस की टेक्निक्स आप लगाएँगे भी। इस समय वेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे भी बहुत सारे डिसीज़न लेंगे, मदर की गाइडेंस भी आपको रहेगी, अच्छा समय भी घर में बिताने का मौका मिलेगा, एक पीसफुल समय ये आपके लिए रहने वाला है। स्पेशली अगर आपकी दशा जुपिटर या वीनस या मरकरी की हुई, कोई भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बखूबी आपके बिज़नेस के लिए, दोनों के लिए ग्रोथ का समय है। और ग्रोथ होए भगवान से प्रार्थना करते हैं और 2026 को बढ़िया से प्लान करने के लिए एक छोटा-सा सेशन और भगवान सब अच्छा करेगा। जून के महीने में क्या अच्छा होने वाला है जी, 2 जून को गुरुदेव महाराज जो बड़ा आगे-पीछे अतिचारी होने की वजह से कर रहे हैं, वो एक बार फिर आगे जाएँगे। बोले चलो मैं उच्च का होता हूँ, पहले 49 डेज़ के लिए हुआ था, तब लोगों को मैंने जो वहाँ पे दिखाया था ना ट्रेलर, अब उसकी पिक्चर दिखाता हूँ चल के, आइए। तो गुरु यहाँ पे आपके लिए उच्च के हो गए हैं और आपके लिए गुरु का उच्च का होना मतलब कि एक दृष्टि आपकी हेल्थ डिसिप्लिन आपके जॉब पे, एक दृष्टि आपके अष्टम पे और एक दृष्टि आपके प्रोफेशन पे। एक बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, खास करके अगर जुड़ू गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में है और अगर गुरु आपके लिए चार्ट में बहुत अच्छा बैठा भी है नेटल चार्ट में, यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, वेल्थ इंक्रीज होने वाली है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, जॉब में बहुत बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं, प्रोफेशन आपका अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। बस थोड़ा इन-लॉज़ के साथ रिलेशन को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना है और स्पेकुलेशन में हमें पैसा लगाने का नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। वीनस जब यहाँ पर कैंसर में आ जाएंगे, शुक्रदेव महाराज का दूसरे घर में आना, हालांकि दूसरे घर में जब मैं कारक भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि जुपिटर यहाँ के कारक हैं, पर क्योंकि ये धन भाव है तो शुक्र को हम इससे अलग करके नहीं रख सकते हैं। एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ पे बनना आपके लिए धन की आमद दिखा रहा है और इस बार ये धन आ रहा है फॉरेन कंट्री से, इस बार ये धन आ रहा है आपके बच्चों के जरिए भी, इस बार ये धन आ रहा है आपकी क्रिएटिविटी आपके स्टार्टअप के जरिए भी, इस बार ये धन क्या आपके बच्चों के प्रोफेशन, अगर आप उस एज ग्रुप में और आपके बच्चे भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी ग्रोथ का ये समय है, उनके लिए भी अच्छा पैसा
कमाने का ये समय है और विदेश से उसका कनेक्शन जुड़ना तय है। या फिर यहाँ पे इस वक़्त आप फैमिली पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, यानी उन्हें यात्राएँ करवाते नज़र आ रहे हैं, फैमिली की जीवन में लग्ज़रीनेस, कम्फ़र्ट ऐड करते नज़र आ रहे हैं, उस पे आपका खर्चा हो सकता है, ये भी एक संभावना है। फिर 15 जून को सूर्यदेव महाराज जेमिनी में आ जाएँगे। सूर्य का लगन में आना तीसरे घर के मालिक होके ये दिखाता है कि इस नाउ द टाइम यू आर द एग्रेसिव कम्युनिकेटर, देयर इज़ अग्रेशन इन योर स्पीच एज़ वेल। हाँ, हालाँकि वहाँ पे शुक्र और गुरु हैं, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन पर्सनैलिटी में वो अग्रेशन, बुध आदित्य योग का निर्माण होना, चौथे घर का मालिक वहाँ पे, लगन का मालिक वहाँ पे और तीसरे घर का मालिक वहाँ पे आना, यानी कम्युनिकेशन में एक धार नज़र आएगी। अब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी एकदम उगते हुए सूरज की तरह नज़र आएगी। एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मेहनत तो आप खूब करने वाले हैं। बस आपकी कम्युनिकेशन उतनी कॉन्फिडेंट रहे कि जितनी वो ईगो में तब्दील ना हो, ये हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा आईसाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आँखें, क्योंकि सूर्य उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं और अभी मूव भी कर जाएँगे ये आगे दूसरे घर में, अगले महीने। तो आई साइट का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और ईगो इश्यूज़ का, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर एंड कस्टमर, वहाँ थोड़ा आपको मेलो डाउन करके चलना है। फिर इसके बाद मंगलदेव महाराज जो है, वो 11वें घर के मालिक होके 12वें घर में आ गए। गेन्स कहाँ उठ के चल गए? विदेश में चल गए। मैं तो पहले से कह रहा हूँ आपको, वहाँ गेन्स होंगे और अब वहाँ पर आपके नौकरी लगने के भी चांस हो गए, स्टैंप लगा दी, वीज़ा लग गया, मुबारक हो। क्योंकि छठे घर का मालिक स्वयं वहाँ पर जाके बैठ गया। अब इसमें 2-3 कहानियाँ हैं। अगर आप किसी टेक्निकल जॉब में जाने वाले थे, इंजीनियरिंग जॉब में जाने वाले थे, रिसर्च के लिए जाने वाले थे, बहुत बढ़िया है। लेकिन यही मंगल छठा घर मेरा क्या है, रोग ऋण शत्रु, वो कहाँ जाके बैठ रहा है? 12वें में बैठ रहा है, थोड़ी चिंता भी लाता है। इस समय में आप अगर मेडिसिन्स की चैरिटी करके चलेंगे, इस समय अगर आप हनुमान मंदिर में सेवा करेंगे जाके, इस समय आप अपने अग्रेशन को स्पिरिचुअलिटी की ओर डाइवर्ट कर देंगे, तो निश्चित तौर पर चीज़ें उतनी नहीं बुरी होंगी जितना हमें लग रहा है थोड़ा बहुत, और ड्राइव भी आपको ध्यान से करना है। फिर बुध महाराज लगन के मालिक मूव कर जाएंगे और दूसरे घर में आ जाएंगे, और ये लगन के नहीं, चौथे घर के मालिक भी हैं। तो ये टाइम पीरियड है अपनी प्रॉपर्टीज़ को ग्रो करने का, ये टाइम पीरियड है खाली पड़ी प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट करने का, ये टाइम पीरियड है फैमिली के साथ बैठ के वेल्थ मैनेजमेंट करने का, ये टाइम पीरियड है अपनी वाणी के द्वारा दुनिया जीत लेने का। सन लगन में कॉन्फिडेंट बनाए हुए है और बुध स्पीच का मालिक, शुक्र एक सौम्य प्लेनेट, गुरु अगेन एक सौम्य प्लेनेट, उन सब का दूसरे घर में होना आपको वाणी की साथ दुनिया जीतने के लिए कहता है। और क्योंकि सबकी दृष्टि अष्टम घर में है, तो यू नो अब सबका चार्ट अलग है। अगर किसी के चार्ट में सेकंड हाउस वैसे ही अच्छा नहीं हुआ या दशांत को अंतर्दशा ऐसी चलती हुई, तो वाणी ही प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टम घर से जब भी कनेक्शन जुड़ता है, वाणी ही क्यों, हमारा खान पान, इन सब चीज़ों पे आपको फुल कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा। बट प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड टाइम, पैसा बनाइएगा। फिर इसके बाद बुध रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अभी आए ही थे 22 को और 29 को थक के रेट्रोग्रेड भी हो गए। अब रेट्रोग्रेड हुए तो अब वो आपको कह रहे हैं भाई बहुत भाग लिया, पैसा पैसा प्रॉपर्टी पैसा, अब थोड़ा विचार कीजिए बैठ के। अब से लेके जून तक इतना कमाया, इतना इन्वेस्ट किया, इतना खर्चा, इतने की प्रॉपर्टी ली, इतनी ईएमआई बनी, परिवार में ये इसके नाम से लिया, ये उसके नाम से लिया, ये रेंट आउट दिया, रेंट इतना आएगा। तो वो सारी कैलकुलेशंस अब आपको करनी है, पुनर्विचार यहाँ पे करना है, एक्शन की बजाय थोड़ा सा डायरेक्शन मोड में रहना है। डायरेक्शन लेनी है परिवार से, डायरेक्शन लेनी है मदर से, तब आपके लिए चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी। फिर जुलाई का महीना, ये भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छा रहे, और शुरुआत ही शुक्रदेव महाराज के गोचर से होगी, जब वो केतु महाराज के साथ आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। अब शुक्र और केतु एक तरह की एक आपके लिए कॉम्बिनेशन है कि दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू हैव टू लीव योर कंफर्ट, यू हैव टू लीव योर लग्जरीज। पैसा अपने विषय में ना सोच के अब दूसरे के विषय में सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय आप किसी नेबर की हेल्प करें, वो मांगे तो करिए ज़रूर। हो सकता है छोटे भाई बहन हेल्प मांगे तो करिएगा ज़रूर। इस समय आपकी जो स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग और सेल्स की रहनी चाहिए, दैट शुड बी लाइक वेरी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, दैट शुड बी लाइक कस्टमर के विषय में पहले सोचना है। इस समय छोटी यात्राएं जो आपको बाधा लगातार देती आ रही थी, अब क्योंकि वहाँ पर 12वें घर के मालिक आए हैं, तो हो सकता है कई लोगों का वीज़ा लग जाए और यात्राएं थोड़ी सी सुलभ हो जाएं। और यहाँ पे क्योंकि पंचम घर के भी मालिक हैं, बच्चों की जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का ये चार्ट है जिसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, छोटे भी हैं, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, अब बड़ी संभावना है कि वो पूरी हो। वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन आपको ये कहता है कि
खुद से पहले तो दूसरे के विषय में सोच इन टर्म्स ऑफ मनी, देन आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। तो शुक्र हालाँकि बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, थर्ड हाउस में ये उपजय घर है, यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पर फिफ्थ का मालिक होके और 12वें घर के मालिक होके आए हैं। होपफुली आपको अगर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, वीज़ा का इंतज़ार था, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी होंगी अब। अब इसके बाद बुध महाराज फिर पीछे चले जाएँगे, बोले यार मैं एक बार पीछे दोबारा घूम के आता हूँ, मेरे घर में चल क्या रहा है? चल क्या रहा है, वहाँ पे सूर्यदेव महाराज बैठे हैं। तो यहाँ पे अब वो आपको लगन को मजबूती देने आए हैं। वो जो मैंने रेट्रोग्रेड होने पे बोला था ना, पुनर्विचार कीजिए, कितना, कब, कैसे। अब इस दौरान आप सिर्फ वेल्थ को ही नहीं, अपने बिजनेस को भी यहाँ बैठे, क्योंकि सामने दृष्टि है, आप यहाँ पर विचार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्री प्लैनेट पिछले घर से भी रिजल्ट देता है, तो 12वां घर भी उसमें इंक्लूड है। तो अब आपका जो विचार विमर्श है, वो प्रॉपर्टी, खर्चे, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, वीजा, विदेश, उन सबको लेके बड़ा पुनर्विचार करने वाले हैं। बिजनेस बाहर लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आप सोचने वाले हैं। आप सोच ही रहे होंगे कि इस दौरान सूर्यदेव महाराज कहेंगे ओके जी, लेट मी मूव नाउ। गुरु और सूर्य का दूसरे घर में बैठना कैसा संयोग है? अच्छा संयोग है। क्यों अच्छा संयोग है? क्योंकि ये दोनों ही शुभ प्लेनेट हैं। हालांकि माइल्ड मेलिफिक कहते हैं यहाँ पर सूर्यदेव महाराज को, पर यकीन मानिए ये एस्ट्रोलॉजी के जो शुभ योग हैं उनमें से सबसे शुभतम योगों में से है सूर्य और गुरु का इकट्ठे बैठना। तो दिस इज अ टाइम पीरियड जब आपके तीसरे घर का मालिक अपने से 12वें घर आए, तो ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन विदेश जाएं, हो सकता है छोटे भाई बहनों को बहुत लाभ हो या छोटे भाई बहनों के जरिए आपको लाभ हो। इस समय आपको सोशल मीडिया, आपकी कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग के जरिए लाभ होने की संभावना, स्पेशली अगर वो विदेश से जुड़ा है तो और ये लाभ बढ़ जाएगा। इस समय आपको अपनी वाणी में एक ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर फैमिली के साथ जब भी आप बात करें तो कॉन्फिडेंस से करें, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करें, वो चीज़ ईगो में तब्दील नहीं होनी चाहिए। इन लॉज के साथ नो ईगो इश्यूज। इस समय आपको किसी भी तरह की स्पेकुलेशन बिजनेस में भी पैसा नहीं लगाना है, और ड्राइविंग भी बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर करनी है। फिर इसके बाद बुद्ध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे, बोले अब मैं अपने घर में हूँ, मार्गी हो जाता हूँ। अब मैंने बहुत कुछ सोच लिया, विचार कर लिया, नाउ आई एम ऑल सेट टू टेक डिसीजंस। कहाँ जाना है, कितना लगाना है, कितना खर्चना है, बिजनेस में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं सारी कैलकुलेशन कर चुका हूँ। वो सोच ही रहे थे कि इतनी देर में शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 27 जुलाई को। बोले अरे शनिदेव महाराज आप रेट्रोग्रेड हो गए, आप तो मेरे भाग्य के मालिक हो। तो यहाँ पे अब शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना, वो भी आपके 10वें घर में, वो आपको कह रहे हैं बहुत सोच विचार कर लिया भाई, प्रोफेशनली भी कुछ आप थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉस से रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोच विचार करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है, उनको हर्डल्स 100% आ रही होंगी अपने निजी जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में। लेकिन अब उनका वक्री होना, यानी कि पिछले घर से भी रिजल्ट देने के लिए सक्षम रहना, आपको थोड़ी सी गेंस में कमी करवा सकता है। इच्छाएं थोड़ी सी स्टॉपेज लगा सकता है, क्योंकि नीच दृष्टि रहेगी उनकी 11वें घर में, अगर वो पिछले घर से भी रिजल्ट देने में सक्षम है तो। इसके अलावा उनकी एक दृष्टि आपके 12वें घर पे भी है, जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त मंगल भी विराजमान है। तो चीज़ें थोड़ा सा संभाल के, कैलकुलेट करके, ध्यान से, स्पेशली अपने कामकाज से रिलेटेड, बॉसेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ध्यान से आपको चलना है। 8वां घर के काम में अगर आप लगे हुए हैं देन वेरी गुड, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं है तो आप तुरंत से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कीजिए जब तक शनि बैठे, और खास करके शनि आपकी दशांतर दशा में, और खास करके शनि किसी आपके लिए साढ़े सती या ढैया का कारण भी है, तो आपको विचार यहाँ पर करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना 2026 प्लान करने के लिए आप गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं। अगस्त के महीने की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त को शुक्रदेव महाराज नीच हो जाएंगे। पहले बुध नीच हुए थे, अब शुक्र कहते हैं मैं भी थोड़ी देर के लिए हो जाता हूँ, लेकिन कहाँ होंगे? चौथे घर में होंगे। चौथे घर में शुक्र वैसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो, अब क्योंकि 6 नंबर राशि है तो वो नीच हो गए, और पंचम घर के मालिक होके नीच हुए हैं, और 12वें घर के मालिक होके नीच हुए हैं। तो फॉरेन रिलेटेड जो काम मैंने आपको बताया था कि थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अब्रॉड प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे या गाड़ी बाय करना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी ब्रेक्स लग जाएंगे। शुक्र यहाँ पर नीचे उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। पंचम घर का मालिक अपने से 12वें होके नीचे, तो बच्चों की वजह से चिंता, या लव लाइफ की वजह से चिंता, या घर का एक माहौल बिगड़ना ड्यू टू मनी मैटर्स, या घर का एक माहौल थोड़ा सा टेंशन में रहना अधिक खर्चों की वजह से, या बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, या आपके लव रिलेशनशिप में घर वालों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, उसकी वजह से घर का माहौल खराब रहना। लेकिन इनकी उच्च दृष्टि रहेगी सामने 7वें 10वें घर पे, और वहां से शनि इनको देख रहे हैं।
तो प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपका अच्छा चलता रहेगा। खास करके अगर आप लर्निंग एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप मीडिया क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, आप सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, आपके लिए वहाँ से अच्छी खबर आएगी। वहाँ से शनै शनै ही आए, पर चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर ड्यू टू सम रीजंस, स्पेशली खर्चे या इनकम या प्रॉपर्टी या वेल्थ या मदर की हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर है। फिर इसके बाद मंगल मूव कर जाएंगे और मंगल जेमिनाई में आ जाएंगे। अब 11वें घर का मालिक का यहाँ आना और छठे घर का मालिक का आना, वैसे देखा जाए तो दोनों ही छठे घर हो गए। क्यों? छठे से छठा 11वां घर है, वो भी यहाँ आ गया और फिर छठे घर का मालिक भी आ गया। तो ये आपको यहाँ पर आपके एग्रेशन तो करेगा ऐड आपके बिहेवियर में, लेकिन एग्रेशन की जगह अगर आप एक्शन नाम का बटन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे इस वक्त इच्छाएं पूरी प्रबल रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ 6th हाउस चैलेंजेस भी लेके आता है। ऐसी इच्छाएं जो एक क्लिक पे क्लियर हो जाएंगी ऐसी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके चौथे घर पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पहले दबी दबे स्वर में चल रहा था ना, अब वहाँ पे कुछ तू मैं वाली स्थिति बन सकती है, जिसमें लाइफ पार्टनर भी इंक्लूड रह सकता है, जिसमें ससुराल पक्ष भी इंक्लूड रह सकता है, क्योंकि दृष्टियाँ उनकी 4, 7, 8 रहेंगी अपने अपने घरों पे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे है तो आप इस समय में जिम ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा पढ़िए, दोनों एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिए। पर चीज़ें उतनी ईजी नहीं है मंगल के यहाँ आने के बाद। फिर इसके बाद यहाँ सर बुध महाराज मूव कर जाएंगे, बोले भाई मैं चलता हूँ यहाँ पे, और बुध आ जाएंगे दूसरे घर में फिर से, जहाँ से वो वापस गए ही थे पहले। और यहाँ पे अब आपकी वो जो एक इगोइस्टिक अप्रोच स्पीच फैमिली के साथ चल रही थी, उसमें बुध महाराज ने आके थोड़ा सा कूल डाउन किया है चीज़ों को। अगेन वेल्थ मैटर्स का डिस्कस होना, अगेन प्रॉपर्टीज़ का बनना, अगेन रेंटल इनकम का जनरेट होना, यहाँ पे आपके लिए अब धीरे धीरे ईजी होता चला जाएगा। समझदारी वाली बातें करेंगे। हाँ, आपको अपने थोड़ा सा माउथ हेल्थ को यहाँ पर आवश्यकता है कि ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने तीत का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध के लिए ये अपने मित्र का घर तो नहीं है ना, ये तो है ही है, हमें पता है कि बुध और चंद्र मित्र नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं, गुरु भी बुध के मित्र नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो तो ध्यान रखना ही है। फिर इसके बाद सूर्य मूव कर जाएंगे और बोले आप मैं भी अपने घर में चलता हूँ, देखो क्या चल रहा है। केतु महाराज बहुत देर से वहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे सन और केतु का मिलन एक बार फिर से। और सन और केतु का मिलन, जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में समझाया था कि सूर्य केतु के साथ जब हों तो ऐसी स्थिति में सबके चार्ट में अलग अलग आदेश है। आपके चार्ट में आदेश है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से ईगो को पीछे हटा के चलिए, आप दूसरे लोगों के प्रति रिस्पेक्टफुली चलिए। आप कहीं मेल से आंसर कर रहे हैं, व्हाट्सएप से आंसर कर रहे हैं, किसी सोशल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत जिम्मेदारी भरे तरीके से कीजिए। यहाँ पर आपकी छोटी आताएं जो अब तक बिल्कुल नल एंड वाइड नज़र आ रही थी, उसमें अब थोड़ी सी रफ्तार आ सकती है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन भी पहले से बेटर हो सकती है। और क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि 9वें घर पे भी रहेगी, तो वो हम आर्ग्यूमेंट्स वाली बात कहें कि पिता के साथ भी सब कुछ ठीक हो गया, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, ऐसी नहीं होंगी। धीरे धीरे वो चीज़ें होने वाली हैं। पर हाँ, इस समय आप करेज बढ़ेगा, आपकी विल बढ़ेगी। आप एकदम एक ऐसे व्यक्ति जो अग्रेशन में भी है, क्योंकि मंगल लगन में है, और जिसका कम्युनिकेशन भी इस समय एक फ्रंट फुट पे खेल रहा है, ऐसे प्लेयर की तरह आप काम करेंगे। फिर बुध आ जाएंगे, लगन का मालिक वहाँ पे आ गया। जो मैं मेहनत की बात बता रहा था, क्योंकि मंगल मेहनत कराता है, लगन में बैठा है, लगन का मालिक यहाँ आके बैठ गया, तो आपके लिए मेहनत का भी समय है। आपके लिए ये कम्युनिकेशन को वाइजर बनाने का समय है। यहाँ पे अपने नेबर्स के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते को रिवाइव करने का समय है। और मेहनत भी कौन सी, अग्रेशन को साइड रखकर बातों के जरिए चीज़ों को सुलझाने की जो कम्युनिकेशन है, वो यहाँ आपको अपनानी पड़ेगी। ये कई लोगों के जीवन में रीलोकेशन लेके आएगा। कई लोगों की हो सकता है कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, वो सेल हो जाए, क्योंकि चौथे घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है। संभावनाएं इस तरह की आपके लिए बनेंगी। और संभावनाएं एस्ट्रोलॉजी सीखने की है, और वो भी घर बैठ के, तो आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। अब चलते हैं सितंबर महीने की ओर। धीरे धीरे सितंबर के महीने तक पहुंच ही गए। लंबा वीडियो है, अभी तो 26 चल रहा है, फिर 27 चलेगा, 28 चलेगा। सितंबर का महीना गोचर बहुत सारे नहीं है। 2 सितंबर को शुक्रदेव महाराज फाइनली अपनी नीच राशि से निकलकर आ जाएंगे आपके बहुत बेहतरीन घर में, पंचम घर में। अब यहाँ पर आपके लिए आएंगे जब वो, तो आपके 12वें घर के मालिक होके आए हैं, और यहाँ के मालिक तो हैं ही हैं। तो आई होप, आई प्रे कि चीज़ें बहुत अच्छी हों।
हम दोनों सेंस में लेके चलते हैं। पहले तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि हो सकता है कि आपको विदेश में पढ़ने का मौका मिल जाए, 12वें घर का यहाँ मालिक आके बैठा है। सो दिस इज़ वेरी मच श्योर। वीज़ा में थोड़ा-सा स्ट्रगल चल रहा है, मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग जो ग्रोन अप हैं और एक लव रिलेशनशिप की तलाश में थे, तो उनको यहाँ पर अब कोई मिल सकता है या मिल सकती है, और फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, विदेश से मिल सकती है, ऐसी भी संभावना है। तीसरे केस वो जिनके अपने बच्चों पर खर्चे बढ़ने वाले हैं, इन गुड सेंस। चौथे लोग वो जिनके अपने लव रिलेशनशिप में खर्चे बढ़ने वाले हैं। पांचवें लोग वो जिनका स्टार्टअप हो सकता है विदेश से जुड़ा हो, उस पे लेकर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। छठे लोग वो जिनको अपनी स्टमक हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। तो सबके लिए अलग अलग एक प्रेडिक्शन का यहाँ पर पार्ट है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए अच्छा रहे। और आप फ्रेंड सर्कल के साथ खूब अच्छे से घूमने फिरने वाले हो, खर्चा आपका होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। फिर बुध महाराज अपने साइन में आ जाएंगे, बोले शुक्र अपने साइन में गए, मूल त्रिकोण हुए, मैं तो उच्च हो जाऊंगा। लगन का मालिक उच्च हो गया, तो ये एक अच्छा समय है प्रॉपर्टी बाय करने का, ये अच्छा समय है गाड़ी बाय करने का, ये अच्छा समय है घर के माहौल के लिए, सुख शांति के लिए। ये अच्छा समय है आपके परिवार के साथ मिलके बैठने के लिए, मदर के साथ अच्छा रिलेशन करने के लिए। और अगर कोई किंतु परंतु चल रहा था तो चरण छूकर आप बोलेंगे तो अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बुद्ध यहाँ पर आए हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, जो वास्तु के कार्य करते हैं, जो एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं, जो एजुकेशन बिजनेस में हैं, जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग करते हैं, सबके लिए बढ़िया टाइम है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि यहीं से इनकी एक नीच दृष्टि सामने जा रही है, तो बॉसेस के साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं दिख रहा है, अथॉरिटीज के साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए ये बढ़िया टाइम है, एकदम बेस्ट है, हालांकि शनि देख रहे हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी वर्गों में आ जाएंगे। अब सूर्य कम से कम अपने घर से बेशक निकले, लेकिन केतु जी के चुंगल से भी निकले, और निकल के कहाँ आ गए, चौथे घर में। तो चौथे घर में बुध आदित्य योग तो बना लिया, पर चौथे घर में सूर्य दिग्बली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी परेशानी रह सकती है कि आपके तीसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो अब आपको वो रिलोकेशन की और थोड़ा सा इंडिकेशन करे कि रिलोकेशन करनी है। आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीजें अब आपको, खासकर सरकार से जुड़ी वो स्टाम्प पेपर, वो टैक्स, वो ये वो आपको बहुत ध्यान से अब मैनेज कर, बहुत ध्यान से आपको उसको करके चलना पड़ेगा। सूर्य यहाँ पर आए हैं, तो अब आप थोड़ा सा अपने घर में अथॉरिटेटिव रोल में रहेंगे, या हो सकता है कि आपके मदर जो है वो इस समय थोड़े से अथॉरिटेटिव रोल में नजर आए, चीजों को, घर की चीजों को मैनेज करने के लिए। छोटी यात्राएं यहाँ पर दिखती हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स को हमने थोड़ा, क्योंकि केतु जब तक वहां बैठे, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती कोताही हमने नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर मंगल नीच हो जाएंगे, बोले सब उच्च हो रहे हैं, मैं नीच होता हूँ। 18 सितंबर को मंगल नीच होंगे, आपके 11वें घर के मालिक होंगे, आपके छठे घर के मालिक होंगे। 50-50 वाली स्थिति है। छठे घर के मालिक नीच हुए, अच्छी बात है। क्यों? अब उन पे उन्हें पावर नहीं रहेगी कि वो आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम्स दे सकें। 11वें घर के मालिक नीच हुए, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। इच्छाओं का नीच हो जाना अच्छी बात है, कम हो जाना, लेकिन 11वां गेन्स भी है और धन के भाव में गया है, तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम गेन आपको रहने वाला है। थोड़ा कम इसलिए, अब बोलेंगे नीच है फिर भी गेन्स कैसे दे देगा भाई, जुपिटर बैठे हैं, नीच भंग राजयोग यहाँ मिल जाएगा, गुरु वहाँ उच्च के हैं, मंगल वहाँ नीच के हो जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बनेगी, तो चीजें उतनी बुरी नहीं रहने वाली है। बस थोड़ा सा वाणी पे ही ध्यान रखना है कि कटा छटा ना बोलें, जिसकी ज़्यादा संभावना है बोलने की। केतु तीसरे में, दूसरे में मंगल, तो आप लड़ पड़ेंगे, किसी से तीखा बोलेंगे, तीखा खाएंगे, दोनों ही चीज़ों से बचना है। अष्टम घर पे दृष्टि भले ही उच्च की है, पर परेशानी में डालती नजर आती है। यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ध्यान से बातचीत करनी है। चौथी दृष्टि पंचम घर पे स्वयं शुक्र पे है, अगर मैरिड है तब भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ भी बहुत ध्यान से, अदब से थोड़ा सा बात करनी है। लंबी यात्राओं में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फादर के साथ भी नो कॉन्ट्रोवर्सीज, क्योंकि एक दृष्टि उनकी राहु पे भी रहेगी 9वें घर में, जो फादर का भी घर है और लॉन्ग जर्नीज का भी घर है। और सन एंटर कर जाएंगे वर्गों में। अच्छा, सन तो पहले ही एंटर कर गए थे, मार्स भी आ गए, अब तो बुध पे पहुंच गए हैं। बुध महाराज लीब्रा में आ जाएंगे यहाँ पर, और बुध आपके लगन के मालिक हैं, चौथे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें छोटी छोटी होंगी। पहली तो जब लगन का मालिक पंचम में आया, तो कुछ लोग वो होंगे जो इस समय एंटरटेनमेंट, फन और इस सब में ज्यादा डूब जाएंगे,
कुछ लोग वो होंगे जो इस समय एक बढ़िया सा स्टार्टअप शुरू करेंगे अपना और उसको मस्त चला के एकदम पैसा कमा लेंगे। कुछ लोग वो होंगे जो प्रॉपर्टी एक बेचेंगे, दूसरी खरीदेंगे, यानी कि एक बिकी 60 में और फिर 30-30 की 2 खरीद ली। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्ट पैसा भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। और आप इस समय आपका जो अब मन है ना, वो कहाँ चला गया? बच्चों के बीच चला गया, अपने लव लाइफ में चला गया। तो वहाँ पे सारा आपका इस समय जो है ज़ोर लगने वाला है या ध्यान रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश वहाँ खुद चला गया। बस हमने बचना इसी चीज़ से है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और फन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट में बहुत नहीं रहना है कि आइए घूमें फिरें ऐश करें, उससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। रेस्ट आपके लिए प्लेसमेंट अच्छी है, और जो बाहर पढ़ने का सपना देख रहे थे उनके लिए तो अब और क्लैरिटी हो गई, क्योंकि 12वें घर के मालिक के साथ बुध चौथे घर का मालिक स्वयं यहाँ आके बैठ गया। तो अब यहाँ पे संभावना है कि भाई वो लंबी फ्लाइट फटाफट से तैयारी कर ले आपकी, अब वो लगने वाली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं, अगर आप अपने साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी सीख के करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है। अक्टूबर के महीने में क्या खास रहने वाला है? देखिए, जो अक्टूबर का महीना है ना, ये छोटे गोचर, 4 सिर्फ गोचर है इसमें, 5-6 रहते ही रहते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो शुक्र हैं अपनी राशि में चल रहे हैं, वो अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब उनका रेट्रोग्रेड होना यानी फिर से पिछले घर से संबंध बनना और पिछले घर से रिजल्ट देना। अब ये हो सकता है कि आप एक जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे विदेश में, या गाड़ी बाय करना चाह रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल सके, ये एक संभावना है। अब ये संभावना है कि आपको रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स में कुछ आप प्रॉफिट और कमा सकें। और सूर्यदेव भी फिर लिब्रा में आ जाएंगे। और अब यहाँ पर वो अपनी राशि में शुक्र वक्री बैठे हैं, सूर्य वहां आकर नीच हो गए हैं, 11वें घर में उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। और नीच कौन हुआ? नीच हुए हैं आपके तीसरे घर के मालिक। शुक्र का वक्री होना, बुध वो स्पीच का मालिक वहां पे बैठा है, और तीसरे घर के मालिक का नीच हो जाना, ये आपको बताता है कि इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन में, स्पीच में, क्योंकि मंगल भी नीच बैठे हैं स्पीच के घर में, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके सारे तार, सारे कनेक्शन बच्चों से और आपके लव रिलेशनशिप से ही जुड़ते दिख रहे हैं। वहाँ आपको बहुत अत्यधिक ध्यान से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर सूर्य का नीच होना एक चीज तो बताता है कि इस समय आपके एफर्ट भी थोड़े से मंद पड़ते नजर आएंगे। केतु वहाँ बैठा है, आपको ऑलरेडी बड़ा डिटैच्ड फेलो, बड़ा स्लो स्लो चीजों में चला रहा है। अब उसका यहाँ पे नीच हो जाना तीसरे घर के मालिक का, तो यहाँ पे सिंक नहीं रह पाएगा अपनी एफर्ट्स में और अपने प्रयास में और अपनी स्किल्स में। जो एक सिंक बिठा के हम काम करते हैं ना, वो थोड़ा सा सिंक आउट नजर आएगा। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वहाँ आपको ज़्यादा ये चीज़ें फील हो सकती हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके चलिएगा इस दौरान। फिर सूर्यदेव महाराज के बाद बुध महाराज जो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे यहीं बैठे बैठे। अब यहाँ बैठे शुक्र भी रेट्रोग्रेड, यहाँ बैठे बुध भी रेट्रोग्रेड, और यहाँ सूर्य भी नीच के। तो पंचम घर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, जब लगन का मालिक भी वक्री हो और बहुत सारे प्लैनेट्स, कोई नीच हो कोई कुछ हो, इस समय सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। आप जितना मंत्र जप करके चलेंगे उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। श्री सुक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम परफेक्टली 5वें घर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य को अगर आप देखें तो नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं, राम जी को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध को देखें तो विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र को देखें तो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पंचम घर को देखें तो ये लक्ष्मी स्थान है, मंत्र सिद्धि का घर है। तो यहाँ पे परफेक्ट रेमेडी है, मंत्र जप करके चलिए। फिर जुपिटर बोलेंगे, भाई भूल गए, मैं भी तो अतिचारी हूँ, मुझे एक बार और घर चेंज करना है। लीजिए, कुछ ही महीनों बाद आ गए वो आपके तीसरे घर में। किसके साथ? केतु के साथ। जुपिटर और केतु का संबंध गणेश योग कहलाता है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएगी, आप इसको जो बोलेंगे वो पूरा होगा। तो बहुत अच्छे से बोलना है, ध्यान से बोलना है, अच्छे आशीर्वाद आपने देने हैं। इस समय आपके जो जुपिटर हैं वो आपके सप्तम घर के भी मालिक हैं और दसम घर पे भी। तो बिजनेस और प्रोफेशन को अगर मैं मैच करके देखूं तो इस समय क्या होगा, या तो आपकी बिजनेस रिलेटेड यात्राएं बढ़ जाएंगी, या इस समय आपका आप बिजनेस पूरा का पूरा ऑनलाइन सोशल मीडिया से जोड़ दोगे, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, सबसे जोड़ के चलाने की कोशिश करोगे। अब वहां पे ध्यान बस इतना रखना है कि केतु के साथ है, हालांकि गुरु और केतु परफेक्टली ओके कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। तो आपको अपनी अप्रोच भी स्पिरिचुअल रखनी पड़ेगी, बिजनेस में भी, यात्राओं के दौरान भी, इवन अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका कम्युनिकेशन रहना चाहिए उसमें भी एक स्पिरिचुअलिज्म की झलक रहनी चाहिए, एक सरेंडर करने की आपको ताकत रहनी चाहिए। 7वें घर के मालिक हमारे लाइफ पार्टनर ही हैं,
10वें घर के मालिक हमारे बॉसेस हैं, लाइफ पार्टनर भी बॉस ही होता है, स्पेशली वाइफ जो होती हैं, तो उनके सामने इस वक्त आपको सरेंडर करके चलना है। ठीक है, जो आप कहें, जैसे आप कहें, और फिर देखिए कैसे काम होगा। लॉन्ग जर्नीज़ आपको कराएँगे, और हायर एजुकेशन वाली जो कहानी थी ना, वो और प्रबल हो गई, क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के 9वें घर हायर एजुकेशन को देखेंगे। जुपिटर किसी भी घर के मालिक हो, हम इन्हें हायर एजुकेशन के साथ तो हमेशा ही जोड़ के चलते हैं, और हायर एजुकेशन के घर को देखेंगे भी, और वहाँ पे राहु बैठा है फॉरेन प्लैनेट, अपनी मूल त्रिकोण में। तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। बस वो मैंने जो आपको बताया ना, विष्णु सहस्त्रनाम और वो सब जप आपने करके चलने, और फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस साल की शुरुआत इसी के साथ कीजिए। मोस्ट वेलकम। नवंबर का महीना, इस बार तो नवंबर के महीने में आपने वीडियो देखा होगा, 8-8 गोचर चल रहे थे, यहाँ पे फिर 6 गोचर हैं। तो शुक्र महाराज चले ही जाएंगे पीछे, बोले यार लेट मी गो बिहाइंड। अब यहाँ जब वो गए हैं तो वक्री अवस्था में गए हैं। वक्री प्लैनेट का नीच होना अच्छी बात है। अब आप ये कह सकते हैं कि वो जो फॉरेन में सेटल होने में मुझे दिक्कत आ रही थी, प्रॉपर्टी लेने में मुझे दिक्कत आ रही थी, चाहे घर में चाहे फॉरेन में, वो दोनों मेरी ठीक हो जाएंगी। इवन गाड़ी लेने की भी आ रही थी, मदर की हेल्थ को लेके भी आपको अब थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। फिर मंगलदेव महाराज लियो में मूव कर जाएंगे। बहुत देर से नीच चल रहे थे ये भी, अब फाइनली ये केतु के साथ आ जाएंगे। हालांकि मंगल केतु का ये योग देख के लोग कहते हैं ये प्रेत योग बन गया, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करेगा वैसे। ठीक है, वो थोड़ा सा अग्रेसिव योग तो है, लेकिन मंगल आपके लिए यहाँ पर गेंस के मालिक होके आए हैं, मंगल आपके लिए छठे घर के मालिक होके आए हैं। तो वही, ये घर डिस्टर्ब तो है ही है, यानी छोटे भाई बहनों के साथ और नेबर्स के साथ आपको ढंग से तो रहना ही है। अब और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी यात्राएं आपकी प्लान करेंगे आप नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है ड्यू टू केतु। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल तीसरे घर में आपको अग्रेसिव तो जरूर बनाएंगे, विल आपकी पूरी स्ट्रांग कर देंगे, अरे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो वो कहानी आपके लिए ज़रूर यहाँ पे बनने वाली है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। छोटी यात्राएं आपकी होंगी अपने प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों की हेल्थ का भी खूब से ध्यान रख के चलना पड़ेगा। फिर 13 नवंबर को बुध महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे। बोले लगन का मालिक को डायरेक्ट होना जरूरी है, आप बहुत हलचल हो रही है, मुझे डायरेक्ट होना पड़ेगा। वो डायरेक्ट हो जाएंगे। और आपके अब चौथे घर के मालिक का डायरेक्ट होना, लगन के मालिक का डायरेक्ट होना, दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। आपके चाहे मैटर्स प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड मैटर हो, लर्निंग रिलेटेड मैटर्स हो, मदर के रिलेटेड मैटर हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैटर हो, नाउ थिंग्स आर गुड, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू टीथ और नर्वस सिस्टम, देन वेरी गुड। 14 नवंबर को शुक्रदेव महाराज जो है वो यहाँ बैठे बैठे, अब यहाँ उनका बैठ के डायरेक्ट होना उतनी अच्छी बात नहीं है। तो 6 और 14 के बीच में बहुत सारी चीजें आपको करनी है, अगर जो मैंने आपको बताई थी, विदेश से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ उनका नीच हो जाना मतलब फालतू के खर्चे घर पे कराएंगे, फालतू के खर्चा गाड़ी पे कराएंगे, मदर की हेल्थ को लेकर खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसा खर्चा जो आप घर में करना ही नहीं चाहते थे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र नीच है और अब वो डायरेक्ट भी हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो पिछले घर से भी होके देंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान तो रखना पड़ेगा। फिर शुक्र के बाद सूर्यदेव महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। वो बोलेंगे हो गया, नीच नीच वाली कहानी खत्म, अब मैं जा रहा हूँ छठे घर में। अब तीसरे घर का मालिक छठे घर में और छठे घर का मालिक तीसरे घर में। सो देर इज एक्सचेंज बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। वो जो संभावना मैंने बताई थी नेबर्स के साथ एक बहस को लेकर हो, या वो आपकी छोटी यात्राएं हो अपने प्रोफेशन को लेकर, या छोटे भाई बहनों की हेल्थ को लेकर हो, या आपकी सर्वाइकल हेल्थ को लेकर हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहानी यह है कि इस समय ना आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग आपसे खार खाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी तरक्की से जलेंगे। अब मंगल की एक दृष्टि भी रहेगी वहां पर, यानी आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। और सूर्य स्वयं बैठे हैं, यानी वो जितना विरोध करेंगे बॉस आपको उतना राइज देंगे, जितना विरोध करेंगे बॉस आपको उतना राइज देंगे, उतने आप बढ़ते जाएंगे। बस आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपने कुछ गलत नहीं कहना है, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। फिर 22 नवंबर को शुक्र कहेंगे लेट मी गो अगेन, मेरे अपने घर में जाने दीजिए यार, बहुत सारे काम करने हैं वहां जाके। अब ये टाइम पीरियड है जब वीनस लिब्रा में आ गए हैं अपनी राशि में, एक रिलीफ भरा समय है। और यहाँ पर बिजनेस से पैसा कमाना, स्टार्टअप से पैसा कमाना, अपनी वाणी के जरिए, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए पैसा कमाना, प्रॉपर्टी के जरिए पैसा कमाना, गाड़ियों के जरिए पैसा कमाना, बहुत सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं। एक अच्छा समय बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में फिर से यहाँ पर सारी चीजें अपनी रफ्तार से दौड़ने वाली हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस साथ साथ हमारे दौड़िए, आप आइए घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका। 26 की शुरुआत नई क्लासेस के साथ। हेलो दिसंबर, दिसंबर के महीने में भी कम नहीं है। बोले नवंबर में 6 गोचर थे तो इधर भी 6 ही आएंगे। बुध महाराज के गोचर के साथ शुरुआत,
स्कॉर्पियो में चले जाएंगे और बुध महाराज का स्कॉर्पियो में जाना यानी आपके लग्नेश का छठे घर में आना। अब लग्नेश का छठे घर में आना उतनी अच्छी बात नहीं है। यहाँ 50-50 वाली कहानी रहती है। आप अपने दुश्मनों पे अपने दिमाग से बढ़त पाएंगे, इंटरव्यूज क्लियर कर लेंगे, चीजें अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से हिले तो हेल्थ में भी इश्यूज रह सकते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। अगेन हमारी माउथ हेल्थ, टीथ हेल्थ और नर्वस सिस्टम को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। मदर की हेल्थ को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। यहाँ लोन्स आपके लिए अब सुलभ हो जाएंगे। लोन आप लेना चाहते थे प्रॉपर्टी के लिए या फिर ज़मीन के लिए, वो संभावना ये ज़रूर बन जाएगी। और जहाँ तक बात है बाहर जॉब की, तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए संभावना बने, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि रहेगी। और इस साल का ये सबसे बड़ा गोचर जिसका इंतजार था, राहु और केतु महाराज दोनों ही 5 दिसंबर को बड़े सुंदर दिन चेंज हो रहे हैं। आपके लिए क्या ला रहे हैं? अरे राहु यहाँ कैसे आ, राहु तो सही, अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गए? चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेंज दिस। अब आपके सामने जो है ये बिल्कुल राइट प्लेट है, यानी राहु और केतु की प्लेसमेंट एग्जैक्टली ये है। पता नहीं बीच में गलत प्लेट कैसे आई। तो केतु महाराज आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और राहु महाराज अष्टम घर में आ जाएंगे। तो भाई दूसरा घर तो धन का है, दूसरा घर सेविंग्स का है, दूसरा घर बहुत सारी चीजों का है। क्या आपको सचेत रहना चाहिए अगले 1-1.5 साल तक? तो सबसे बड़ी कहानी है कि केतु जब भी दूसरे घर में आते हैं तो केतु का काम है ब्रेक्स लगाना, केतु का काम है डिटैच करना। तो एक संभावना तो ये है कि आप फैमिली से डिटैच्ड फील करें, आप मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच फील करें, आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आए, कहीं वेल्थ में थोड़ी ब्रेक लगे, या फिर आप घर से कहीं दूर जाएं। मोर बेटर कि घर से दूर गए तब भी फैमिली से दूर ही हैं, डिटैच है। यहाँ पे आपकी वाणी कर्कश, थोड़ी सी कड़वाहट भरी हो सकती है, थोड़ी सी तीखी हो सकती है, वहां आपको ध्यान रखना है। अपनी माउथ से रिलेटेड चीजों का टीथ एंड माउथ हाइजीन, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। खाते समय ना ऐसे 1-1.5 साल में क्या होता है, बंदा खाना खा रहा, एकदम जीभ कट गई, एकदम कुछ हो गया, तो वो कट्स लगाना केतु का काम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी रेमेडीज करनी है आपने। और राहु अष्टम में सडन चीजें देने के लिए जाने जाते हैं। तो केतु कुछ सडन खाया और एकदम कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सडन बोला एकदम फिर प्रॉब्लम हो गई, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और राहु महाराज अष्टम घर में बैठ के उस चीज को ड्राइव करेंगे। और राहु यहाँ पर एक अनफोर्सीन, एक हिडन भय देते हैं, किस चीज का नहीं पता, सडननेस देते हैं। स्पेकुलेशन में तो जाइएगा मत। इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। हाँ, बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिज्म और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का बेस्ट टाइम है। फॉरेन कंट्री में आप कहीं रिसर्च करने चले जाएं तो पता नहीं, फॉरेन कंट्रीज से लेकर कोई एक्टिविटी आपकी हो जो कि 8th हाउस से कनेक्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। डिटेल में इसको वीडियो इसमें मिलेगा आपको। और यहाँ फिर शनिदेव महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ तो हुआ, वो प्रोफेशन में बैठे बैठे शनिदेव ही डायरेक्ट हो जाए तभी चीजें हमारे लिए। और मुझे लगता है ये वो टाइम भी है जब शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके 12वें घर को, 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को, और अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। तो ये वो टाइम पीरियड हो सकता है जब आपको बाहर जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन भाग्य के मालिक का मार्गी होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अष्टम घर के मालिक का मार्गी होना चिंता का विषय, क्योंकि वो प्रोफेशन के घर में बैठे और हर्डल्स के मालिक हैं। और राहु जैसे प्लेनेट वहां पे आके बैठ गए, दशा भी कहीं शनि और राहु के आसपास की फंसी, तो थोड़ा सा आपको उसका प्रेपरेशन करके चलना पड़ेगा। द बेस्ट वे फॉर यू पीपल इज लर्न एस्ट्रोलॉजी। 8th हाउस को यूज कीजिए, राहु केतु शनि 10th 8th सब यूज हो जाएंगे आपके। फिर गुरुदेव महाराज जो है वो लियो में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। यहाँ शनि मार्गी हुए, वहां गुरुदेव महाराज वक्री हो गए। और जब गुरु वक्री होंगे तो निश्चित तौर पे वो पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम रहेंगे जहां केतु महाराज ऑलरेडी बैठे हैं। अब ये थोड़ी राहत भी कह सकते हैं कि वहां से रिजल्ट देंगे तो अष्टम पे भी दृष्टि मानी जाएगी। तो यहाँ पर गुरु का आपके लिए वक्री होना, मैरिज जैसी चीजों में डिले करना, प्रोफेशन रिलेटेड चीजों में डिले करना, बिजनेस जैसी चीजों में डिले करना, डिलेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उतनी संभावना तेजी से चीजें नहीं होंगी। हाँ, हो सकता है आपकी दशांतर दशा ही ना हो, गुरु की या राहु की या शनि की या केतु की, चीजें अपनी रफ्तार पे होंगी। लेकिन इनमें से किसी की भी, खास करके गुरुदेव की दशा है जो वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिलेज देखने के लिए मिलेंगे। और सूर्यदेव महाराज फाइनली केंद्र में आ जाएंगे और तीसरे घर का मालिक केंद्र में आया है, तो यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राएं तो हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, क्या
कम्युनिकेशन विद होम, लाइफ पार्टनर, विद बिजनेस पार्टनर, बट इन व्हाट सेंस? प्लैनेट बदला, सेंस बदली, इन इगोइस्टिक सेंस। अब वो बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा है, वहां पे आपको स्वयं से भी दृष्टि देके कॉन्फिडेंट बनाएंगे, लेकिन यही कॉन्फिडेंस कई लोगों का ईगो में बदल जाएगा, क्योंकि सबकी नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अलग अलग है और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो यहाँ पर आपकी बातचीत तो निश्चित तौर पे होगी लाइफ पार्टनर से और अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने कस्टमर से, लेकिन उसमें अब कॉन्फिडेंस झलकता है या ईगो झलकती है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली एंड योर चार्ट। तो वहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या इस समय में ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर या पार्टनर्स आपसे इगोइस्टिकली बिहेव करें, बातचीत करें, वो आपको चुप जाए। फिर 22 दिसंबर को बुध महाराज जो है वो सेजिटेरियस में चले जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर वाइफ के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे, या कह सकें कि स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी लेने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। बिजनेस में भी आप अच्छा करेंगे इस समय में, और ये वो समय है जब घर से दूर घर बनाने के लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं और आपके लिए रिजल्ट्स भी आपको सामने से दिखेंगे, घर भी आप बना पाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा है, लेकिन 26 से कहानी बननी नहीं है, क्योंकि 27 में बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। उस चेंजेस के लिए हमें प्रिपेयर करना है, इसीलिए तो 26 से 28 बना रहे हैं। तो 26 को प्लान करने के लिए आप बिल्कुल बेहिचक एक सेशन के जरिए दर्शन दे सकते हैं। आगे भगवान मालिक है। मेजर हाइलाइट्स तो 27 की अगर बात करें तो गुरुदेव महाराज 3 साइंस में गोचर करते नजर आएंगे। शनिदेव महाराज नीच हो जाएंगे। राहु केतु महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन यहाँ पे करने वाले हैं, और जुपिटर केतु का मिलन होने वाला है। तो बड़ी चीजें 27 में, जिसके लिए प्रिपरेशन 26 में करनी है। इसीलिए थोड़ा मैं 26 दिसंबर में बताने बैठूंगा और 27 में आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसकी तैयारी अभी से होनी है। क्या है? सबसे पहले तो गुरुदेव महाराज का 3 राशियों में गोचर। पहले वो कैंसर में चल रहे होंगे 25 जनवरी को, फिर एकदम से 26 जून को आएंगे, अपना साइन चेंज करेंगे, तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर में आएंगे तो आपके लिए लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, आपके कम्युनिकेशन का एक्सपेंड होना, आपके सोशल सर्कल्स का एक्सपेंड होना, वो सब चीजें यहाँ से दिखाई देंगी, क्योंकि 11वें घर पे भी दृष्टि रहेगी। फिर गुरुदेव महाराज 26 नवंबर को जो है वो आपके लिए वर्गों में चले जाएंगे, और यहाँ पर उनका आना, अब पिछले घर में थे ना जब लियो में, जब तक 26 जून से 26 नवंबर तक, तो शादी वादी, सेकंड बेबी, सब प्रॉमिस आपको कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। यहाँ आते ही वो आपका पूरा फोकस प्रोफेशन पे हो जाएगा। यहाँ आते ही पूरा फोकस विदेश पे शिफ्ट होगा। यहाँ आते ही पूरा फोकस इनहेरिटेंस की तरफ शिफ्ट होगा, स्पेकुलेशन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जुपिटर केतु यानी कि एक ऐसी युति जिसे कहा जाता है कि गणेश योगा ये बन जाता है। जुपिटर केतु जिसके चार्ट में वैसे भी नेटल प्लेसमेंट यानी बचपन से आपके चार्ट में है, तो ये एक आशीर्वाद का योग है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत लकी हो जाता है। तो इस समय में आपका जुपिटर केतु यहाँ आने का अर्थ है कि आप अब जिसके विषय में कम्युनिकेशन बातचीत करेंगे, शुभ तौर पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसके वो काम हो जाएंगे। जिसके पास जाके खड़े होंगे उसके काम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा एक सामान्य ज्ञान कहता है। और जुपिटर केतु का यहाँ ये भी मतलब है कि इस समय आप ज्ञानी होते हुए भी अगर खुद को ये कहें कि मेरे में कहाँ ज्ञान है, सब उस प्रभु का किया है। जुपिटर ज्ञान, केतु उस चीज को छोड़ना, उस चीज के अहंकार को छोड़ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिटेल में इस पे वीडियो आने वाला है। प्रेपरेशन किसके लिए करनी है? हमें प्रेपरेशन करनी है यहाँ शनिदेव के लिए। जब शनिदेव यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएंगे? शनिदेव यहाँ पर आपके लिए नीच स्थिति में, नीच राशि में आने वाले हैं। शनिदेव महाराज का नीच होना निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है, पर आपके लिए किस रूप में चिंता होगी? देखिए, अष्टम घर के मालिक नीच हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि हर्डल्स कम हो गई। हर्डल्स के मालिक नीच हो गए तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी एक लेसन है आपके लिए। क्या? कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने सोशल नेटवर्क में आपको बहुत ध्यान से बिहेव करना है। पैसा तो बिल्कुल नहीं फंसाना है। और क्योंकि भाग्य का मालिक नीच हुआ है, यहाँ थोड़ी सी चिंता का विषय है कि अब भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब फादर की हेल्थ को लेकर कैसे डील करना है, अब लॉन्ग जर्नीज को लेकर कैसे डील करना है। ऐसा पहले क्या किया जाए शनिदेव के नीच होने से पहले कि हम 26 में ही प्रिपेयर कर लें खुद को 27 के लिए। और खासकर अगर आप शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, किसी ऐसी दशा में है जो शनि के नक्षत्र में है, शनि स्वयं से एक्टिवेट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जिनके लग्नेश हैं, जिनके राशि है, डेफिनेटली उनको भी यहाँ पर ध्यान देना है। कहाँ दृष्टियां डालेंगे? एक दृष्टि लगन पे रहेगी, यानी स्वयं आपकी हेल्थ पर वो नज़र रखेंगे। आपके 5th हाउस यानी बच्चों पे, लव लाइफ पे और आपकी एजुकेशन पे नज़र रखेंगे। और एक दृष्टि उनकी
आपके लिए आपके 8th हाउस में रहेगी। तो 8th हाउस में दृष्टि जो उनकी रहेगी, वो कैसी दृष्टि है? अपने ही घर पे। अपने घर को तो कोई खराब नहीं करेगा, लेकिन ये शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। यहाँ छोटी-सी गलती में डेफ़िनेटली वो शनिदेव हैं, फिर बख्शते नहीं हैं। तो क्या हमें प्रिपरेशन करके चलनी है? ये आपका चार्ट अब आप देखिए कि उसमें किसकी दशा है, शनिदेव की क्या प्लेसमेंट है, नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। 27 के लिए प्रिपरेशन, 26 में है। ये मेरा स्लोगन है इस बार का। राहु केतु महाराज ट्रांजिट नहीं करेंगे, 27 नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु महाराज 2 नक्षत्रों में परिवर्तन करेंगे। 11 अप्रैल को वो श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और मून आपके लिए 2nd हाउस के मालिक है, जहां पे केतु बैठे हैं। तो क्या करेंगे? अब सडननेस बढ़ जाएगी क्या? अब ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती हैं क्या? उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में मून कहाँ है, आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, और इस दौरान किस किस की दृष्टि राहु देव पर आने वाली है, जिससे वो चीजों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि राहु और चंद्र के नक्षत्र में आना, चंद्रमा के दूसरे घर का मालिक होना, अगर आप किसी 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं या फैमिली बिजनेस की बात करें, वो भी अगर अब्रॉड से कनेक्टेड है, फूड से कनेक्टेड है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। और 20 दिसंबर पर राहु का उत्तर आषाढ़ा चंद्र से निकले शनि में, सूर्य के नक्षत्र में चले गए। सूर्य का नक्षत्र यानी तीसरे घर को वो आपके एक्टिवेट करेंगे, और सूर्य अब कहाँ बैठे हैं नेटल चार्ट में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन क्या अब क्या होगा? अब यहाँ पर डिलेज की स्थिति शुरू होगी, क्योंकि उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र का मतलब है विक्ट्री लेटर। यहाँ पहली स्टेज पे कुछ नहीं मिल जाएगा, चाहे वो आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई स्टार्टअप हो, चाहे आपके वो इनहेरिटेंस की बात हो, चाहे वो आपकी छोटी यात्राओं की बात हो, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन की बात हो। हर चीज में एक ठहराव सा आ जाएगा, एक डिले आएगा, डिले आए धीरे हो जाएगा। आपको लगेगा क्या होगा, लेकिन चिंता ना कीजिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब हार तो है ही नहीं ना, मिलेगा तो जरूर, लेकिन बहुत स्लो। अगेन डिपेंड्स कि आप किस महादशा में हैं, राहु किस नक्षत्र में क्या है, आपके चार्ट के हिसाब से आपको प्लान करना है। लेकिन ये छोटे छोटे चीजें हैं जिसके विषय में मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करना चाहिए कि हम 26 के मजे में ही नहीं रह जाए, 27 के लिए प्रिपेयर करें। केतु महाराज का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ बैठे बैठे वो शनिदेव के नक्षत्र में एंटर करेंगे, पुष्य नक्षत्र में 16 सितंबर को। शनिदेव के साइन में राहुदेव महाराज चल रहे हैं, और राहु किस में जा रहे थे? चंद्रमा में। चंद्रमा में कौन बैठा है साइन में? केतु। केतु किस में जा रहे हैं? पुष्य में। और पुष्य किसके हैं? शनिदेव का साइन है, उसमें कौन है? राहुदेव महाराज। अब आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाग पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग केतु, खास करके अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है। तो ऐसे क्या रिजल्ट देंगे? क्योंकि शनि तो 8वें के भी और 9वें के भी मालिक है। किस तरीके से हम प्रेपरेशंस कर सकते हैं, किन सडननेस से हम बच सकते हैं? अब इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा नेटल चार्ट में प्लेसमेंट से, करंट महादशा से, आपके चार्ट में कौन सी महादशा है, राहु केतु किस नक्षत्र में है, शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है, वो किस नक्षत्र में है, किन घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं, D9 में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से बस आपको ये मोटे तौर पे मान के चलिए। आप कहेंगे कि यार कुछ अब मैं जेनरिक ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने आपका चार्ट नहीं है। जेनरिक में आपको ये बता देता हूँ कि सडननेस से भरा साल रह सकता है, सडन चीजों से भरा। उसमें हमें सचेत रहना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जल्दबाजी में नहीं करनी जो हमें नुकसान पहुंचाए, कुछ भी ऐसा जल्दबाजी में नहीं बोलना जो हमारे पे आ जाए, कुछ भी ऐसा जल्दबाजी में नहीं खाना जो हमें परेशान करे। तो वहां आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु महाराज के बाद, अच्छा, केतु महाराज के बाद अब हमें 27 तो खत्म हो गया ना, 28 में घुसना पड़ेगा। चलिए 28 में चलते हैं। 28 का हाईलाइट कुछ इस तरह से है कि जुपिटर महाराज फिर एक बार अतिचारी होते हुए यहाँ पर 3 साइंस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 3 साइंस में ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, यानी कि आप देख लीजिए कि तीसरा, चौथा और 5वां घर इस बार वो आपका हाईलाइट करेंगे। और लियो में जब वो जाएंगे 28 फरवरी को, फिर 24 को वो वर्गो में आ जाएंगे, और फिर 26 दिसंबर को वो आपके कहाँ पर आएंगे? 5वें घर में आएंगे। तो शुभ प्लेसमेंट है। सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट जो मुझे इसकी दिखाई दे रही है, वो आपकी जो 5वें घर की प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से जब वो आपके 9वें घर को देखेंगे तो संतान सुख, पढ़ाई का सुख, हायर एजुकेशन का सुख, लाभ सुख, आपके स्टार्टअप्स का सुख आपको मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। 26 दिसंबर आते आते जब वो लिब्रा में जाएंगे, हालांकि 24 वाला भी अच्छा है, वो कनेक्शन विदेश से जोड़ेगा, वो ग्रोथ प्रोफेशन में देगा, वो मामले इनहेरिटेंस के सुलझाएगा, वो स्पेकुलेशन गेन्स की ओर लेके जाएगा। तो हर जुपिटर की अपनी एक कहानी है ट्रांजिट की। शनिदेव महाराज कहीं नहीं हिलने वाले, ये जेबलेट थे और डेबिटेट ही रहेंगे।
30 सालों के बाद दोबारा नीच होने जा रहे हैं। तो 27 आधा ध्यान रखना है, 28 पूरा ध्यान रखना है और ख़ास करके विषय किसका है? विषय यहाँ पर शनिदेव महाराज का है, तो हमें प्रिपरेशन के साथ उतरना है। पहले से अब वो नकली वाली प्रिपरेशन नहीं कि ओह! शनि महाराज आ गए, अब मैं दान भी करूँगा, अब मैं सेवा भी करता हूँ। आपको यहाँ पे आंतरिक बदलाव अपने चार्ट के हिसाब से, अपनी प्लेसमेंट्स के हिसाब से और परमानेंट बदलाव लेके आने हैं, ताकि हम शनिदेव के इस गोचर से 2-4 हो पाएँ। यानी उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी छोटी-छोटी गलतियों को खुद ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ पाएँ और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें नहीं सहना पड़े। और फिर राहु केतु का ट्रांज़िट भी 2028 में होने वाला है, मत भूलिए। राहु केतु जब ट्रांज़िट करेंगे तो सीधा आपके लिए 17 एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगा। लगन में केतु पहले फैमिली से डिटैच किया, अब खुद से डिटैचमेंट की फीलिंग दिलवाएँगे या फिर ज्ञान से भर देंगे। इंट्यूशन बहुत तेज कर देंगे। यहाँ पर आपको अब निश्चित तौर पे, सीधे तौर पे विदाउट आपका चार्ट देके बता रहा हूँ, योगा मेडिटेशन से बड़ा स्ट्रांगली जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ अब खुद की पर्सनैलिटी का है। और सप्तम में राहु जाएंगे तो सप्तम में राहु आपको कह रहे हैं कि भाई मैरिड लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस में ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स में ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी की शादी ना हुई और इस दौरान आपकी कहीं फॉरेन में शादी हो जाए, कहीं डिफरेंट कल्चर में शादी हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों का केसेस चल रहे हों डाइवोर्स के और वहां पे उनको मुक्ति मिल जाए एक दूसरे से। डाइवोर्स डाला ही है, छुटकारा नहीं हो रहा, हो सकता हो जाए, यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है। तो राहु जहाँ मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, वहीं फॉरेन में मैरिज करवा सकता है। जहाँ बिजनेस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वहीं फॉरेन में बिजनेस करा सकता है। जहाँ यहाँ पार्टनरशिप्स में दिक्कत दे सकता है, फॉरेन से पार्टनरशिप दिलवा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू बैलेंस योर चार्ट। दिस इज होल स्टोरी। इसीलिए हमें 26 में प्रिपेयर होना है, 27 और 28 के लिए, ताकि हम इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकें। फिर तो राहु केतु की पोजीशन बढ़िया आ जाएगी 29 में, जब चेंज होंगे आगे जाके, वो लास्ट में हो भले, तो आपके लिए केतु आ जाएंगे मोक्ष भाव में, राहु आ जाएंगे छठे घर में। फिर क्या तैयारी करनी है? फिर तो वो तैयारी करेंगे जो आपके साथ पंगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि 25, 26, 27, 28 बहुत आपके लिए सभी साल बहुत अच्छे रहें, सभी समय अच्छा रहे। और ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, और मैं आपका स्वागत करता हूँ। नए साल की शुरुआत करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी सीख के, इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। और अगर 2026, वाई ओनली 2026, 7, 8, 9 जो आपने प्लान करना है, पर स्पेशली 2026, क्योंकि यहाँ से तैयारी होनी है अगले साल की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि भगवान आपके लिए सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें, आपके सारे आने वाले समय बहुत अच्छे जाएं, सभी सभी ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ बैठे हैं आपको यथावत अच्छे रिजल्ट्स दें, और आप भी भगवान के चरणों में लगे रहें। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।